यह एक ऐसा देश है जिसे आज़ादी मिले अभी केवल 17 साल ही हुए हैं। यह दुनिया के सबसे नए देशों में गिना जाता है। यहाँ की आबादी की औसत उम्र 30 साल से भी कम है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे युवा देशों में भी शामिल किया जाता है। दुनिया के ज्यादातर देशों के झंडों में आपको नक्शा नहीं दिखेगा, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जिनके झंडे में देश का नक्शा मौजूद है, और उनमें से एक है यह देश। यहाँ एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें कुछ महिलाएं अपना स्त्री रूप छोड़कर पूरी तरह पुरुषों की तरह जीवन जीने लगती हैं। ये महिलाएं पुरुषों वाले कपड़े पहनती हैं, घर-बार और संपत्ति की जिम्मेदारी उठाती हैं, बाहर पुरुषों के साथ काम करती हैं और अपने परिवार की हिफाजत करती हैं। इन्हें यहाँ बर्निशा कहा जाता है। ये देश बेहद सुंदर है क्योंकि इसकी 40% जमीन जंगलों से ढकी हुई है। यह है कोसोवो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोसोवो को करीब से, इसकी परंपराओं, यहाँ के खान पान, लोगों के जीवन, करेंसी, इतिहास और कुछ बेहद खूबसूरत जगहों को। लेकिन उससे पहले आपसे बस एक विनती है, अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो हमारी दिन भर की मेहनत सफल हो जाएगी। अगर आप नक्शे पर देखें तो कोसोवो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक देश है जो बाल्कन क्षेत्र में आता है। इसके चारों तरफ अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और उत्तरी मैसेडोनिया जैसे देश हैं। कोसोवो एक छोटा सा देश है जो केवल 10,887 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे भारत का त्रिपुरा राज्य। यह देश उतना ही बड़ा है। यहाँ करीब 20 लाख लोग निवास करते हैं, जिनमें से 93.5% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, 4.1% ईसाई हैं और बाकी 2.4% अन्य धर्मों से जुड़े हैं। चूंकि यह देश सिर्फ 17 साल पहले ही आजाद हुआ है, इसलिए इसके पास अपनी कोई मुद्रा नहीं है। यहाँ यूरो को ही मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 यूरो की कीमत भारत में करीब 100 रुपये के बराबर है। यह तो थी कोसोवो की सामान्य जानकारी, लेकिन इस देश को समझने के लिए हमें इसकी राजधानी प्रिस्टिना को देखना जरूरी है। यह शहर करीब 10,000 साल पुराना इतिहास समेटे हुए है। समय के साथ यहाँ कई साम्राज्य आए और गए। 15वीं सदी में यह ऑटोमन साम्राज्य का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया, लेकिन समय के साथ वह भी यहाँ से विदा हो गए। इसके बाद यह युगोस्लाविया का हिस्सा बना। साल 1445 के बाद युगोस्लाव सरकार ने प्रिस्टिना को आधुनिक शहर बनाने के लिए पुराने ढांचों को तोड़ा और नई इमारतें खड़ी कीं, जिससे इसका इतिहास और रूप कुछ हद तक बदल गया। साल 2008 में कोसोवो जब आजाद हुआ, तब प्रिस्टिना को आधिकारिक रूप से देश की राजधानी घोषित किया गया। 15 जून 2008 को देश का नया संविधान लागू हुआ और उसी दिन प्रिस्टिना को आधिकारिक राजधानी का दर्जा मिला। आजादी से पहले यह शहर युगोस्लाविया के कोसोवो प्रांत का प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब यह देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। यहाँ देश की संसद, कई सरकारी कार्यालय और विदेशी दूतावास स्थित हैं। इस शहर को कोसोवो की रीढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ आधुनिक सुविधाएं और शानदार ट्रांसपोर्ट व्यवस्था मौजूद है, जैसे प्रिस्टिना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इब्राहिम रुगोवा मोटरवे, जो इसे अल्बानिया से जोड़ता है। शहर की 70% से अधिक आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जिससे यह यूरोप का सबसे युवा शहर बन जाता है। यहाँ का माहौल बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है, जहाँ ऑटोमन और कम्युनिस्ट युग की वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। शहर का केंद्र मदर टेरेसा बुलेवर्ड रेस्टोरेंट्स, कैफे और स्मारकों से भरा हुआ है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। प्रिस्टिना में कई सांस्कृतिक संस्थान भी हैं, जैसे कोसोवो नेशनल थिएटर, नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और नेशनल लाइब्रेरी, जिसमें 18 लाख से भी ज्यादा किताबें मौजूद हैं। यहाँ प्रिस्टिना यूनिवर्सिटी और अन्य कई शैक्षणिक संस्थान हैं जो इसे शिक्षा का गढ़ बनाते हैं। यहाँ के लोग बेहद दोस्ताना और मेहमान नवाज होते हैं। जीवन शैली सुरक्षित और किफ़ायती है, इसलिए कई लोग इसे यूरोप के सबसे बेहतरीन रहने लायक स्थानों में से एक मानते हैं। शहर में कई पार्क मौजूद हैं, जैसे कि जर्मिया पार्क, जो स्थानीय लोगों के लिए आराम करने और पिकनिक मनाने की पसंदीदा जगह है। इसके अलावा यहाँ कई स्मारक भी हैं, जैसे न्यूबर्न मॉन्यूमेंट,
जो साल 2008 में मिली आज़ादी का प्रतीक है। वहीं बिल क्लिंटन की मूर्ति कोसोवो युद्ध में उनकी भूमिका को दर्शाती है। प्रिस्टिना शहर में ऑटोमन साम्राज्य के समय के कई स्मारक भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि फातिही मस्जिद, जिसे 15वीं सदी में बनवाया गया था। 1990 के दशक में हुए युद्ध ने इस शहर को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी और जल्द ही इस शहर को फिर से संवार लिया। यह है ग्राचनिका मोनास्ट्री, एक बेहद पुराना और सुंदर सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स मठ, जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है। इस मठ को 1321 में सर्बियाई राजा स्टीफन मिलुटिन ने बनवाया था। कोसोवो में यह मठ सर्बियाई लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल माना जाता है। यहाँ का चर्च वर्जिन मैरी को समर्पित है और इसकी दीवारों पर 700 साल पुराने रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं, जो बाइबल की कहानियों और सर्बिया के इतिहास को दर्शाते हैं। इन चित्रों की बारीकी और खूबसूरती देखते ही बनती है। मठ की इमारत में ऊंचा गुंबद और मेहराबें हैं, जो सर्बियाई और बाइजेंटाइन वास्तुकला का सुंदर संगम दर्शाते हैं। 1389 की कोसोवो लड़ाई के बाद इस मठ का महत्व और भी बढ़ गया था। वहीं 1999 के कोसोवो युद्ध के दौरान नाटो सैनिकों ने इस मठ की सुरक्षा की थी। आज भी यहाँ धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों दोनों को आकर्षित करते हैं। कोसोवो के लोगों को फिलिया नाम की डिश बहुत पसंद है। यह डिश पैनकेक जैसी होती है, जिसे आटा और दही मिलाकर बनाया जाता है और फिर धीमी आंच पर सेंक कर जैम के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा एक और लोकप्रिय व्यंजन है छेवापी, जो भेड़ के मांस से बनाई जाती है। इसे प्याज, अजवाइन और ब्रेड के साथ परोसा जाता है और यह यहाँ के स्ट्रीट फूड से लेकर रेस्टोरेंट तक की शान मानी जाती है। यह है मार्बल केव, यानी कोसोवो की प्रसिद्ध संगमरमर गुफा, जो चूना पत्थर की सबसे खास गुफाओं में से एक है। यह गुफा गाड़ीनेक गांव में स्थित है, जो राजधानी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इस गुफा की खोज 1966 में एक किसान अहमद दिती ने अपने बगीचे में खुदाई के दौरान की थी। तब से यह गुफा वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह गुफा चूना पत्थर से बनी है और इसमें शानदार स्टेलेक्टाइट्स, जो छत से नीचे लटकते हैं, और स्टेलेग्माइट्स, जो जमीन से ऊपर उठते हैं, देखे जा सकते हैं। ये अद्भुत संरचनाएं लाखों वर्षों में पानी और खनिजों की मदद से बनती हैं। गुफा के अंदर का तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहता है और वहां हल्की नमी भी होती है। अभी तक गुफा की पूरी लंबाई का पता नहीं चला है, लेकिन अब तक लगभग 1260 मीटर तक इसे खोजा जा चुका है, जिसमें कई गलियारे और कक्ष शामिल हैं। कोसोवो की अर्थव्यवस्था 5 प्रमुख स्तंभों पर टिकी हुई है: पर्यटन, खनन, सेवा क्षेत्र, कृषि और विदेशी मुद्रा। इन सभी क्षेत्रों में देश लगातार प्रगति कर रहा है। लोग यहाँ छोटी छोटी दुकानें और स्थानीय कारखाने भी चलाते हैं। यह है मेरुशा वाटरफॉल्स, एक बेहद शानदार प्राकृतिक स्थल जो मेरुशा पार्क के अंतर्गत आता है और क्लीना शहर के पास स्थित है। मेरुशा नदी ने करीब 10 किलोमीटर लंबी एक घाटी बनाई है, जिसमें 13 झीलें और कई झरने हैं। इनमें सबसे ऊंचा झरना 22 मीटर का है, जो छठी और 7वीं झील के बीच में है। इन झरनों की सबसे खास बात है इनकी प्राकृतिक सुंदरता। चारों ओर हरे भरे जंगल और सफेद चूना पत्थर की दीवारें इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं। पानी का रंग ऊपर से थोड़ा भूरा दिखता है, लेकिन झील का पानी बेहद साफ होता है। गर्मियों में लोग यहाँ तैराकी का आनंद लेते हैं। कुछ लोग ऊंची चट्टानों से छलांग लगाकर रोमांच का अनुभव भी करते हैं। यहाँ की गुफाएं, पक्षी, तितलियां और जंगली जानवर जैसे सूअर और भेड़िए भी पर्यटकों के लिए खास आकर्षण हैं। अब बात करते हैं प्रिजरन किले की, जो कोसोवो का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला माना जाता है। यह किला प्रिजरन शहर की एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जहां से पूरे शहर और पर्वतों का अद्भुत नजारा दिखता है। इसका इतिहास 2000 ईसा पूर्व से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज जो किला दिखाई देता है वह 11वीं सदी के बाइजेंटाइन काल में निर्मित हुआ और बाद में ऑटोमन साम्राज्य द्वारा और मजबूत किया गया। यह किला अपनी मजबूत दीवारों और ऊंचे टावरों के लिए जाना जाता है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: ऊपरी शहर, निचला शहर और दक्षिणी हिस्सा।
यहाँ खुदाई में जो पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, जैसे पुराने हथियार, सिक्के और बर्तन, वे बाइजेंटाइन और ऑटोमन काल की कहानियां सुनाते हैं। इस किले का निर्माण मुख्यतः व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए किया गया था। आज यह पर्यटकों के लिए खुला है और यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। कोसोवो का प्रिजरण शहर सिनेमा प्रेमियों के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि यहाँ हर साल डकोफेस्ट नाम का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित होता है, जिसमें दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाती हैं। यह फेस्टिवल पूरे यूरोप में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ की पारंपरिक काशीदाकारी कला भी बहुत खास है। यहाँ की महिलाएं रंग बिरंगे धागों से बेहद सुंदर परिधान बनाती हैं, जो खास तौर पर शादी और त्योहारों पर पहने जाते हैं। ये कला सैकड़ों साल पुरानी है और कोसोवो के लोग आज भी इसे बड़े गर्व से जीवित रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत देश कोसोवो। अगर आपको हमारी यह वीडियो, मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो आपसे छूट न जाए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।